सो डियर, हम लोग जो है यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आज हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में। यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? तो ये रेशियो होता है वेट ऑफ सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम। जो वेट है सॉइल सैंपल जब बात आती है तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? सॉइल सॉलिड, वाटर एंड एयर, ये तीनों का वेट मिलाकर जो वेट होगा वो कहलाएगा सॉइल सैंपल का वेट। और टोटल वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है इसको डिनोट किया जाता है गामा से, एंड ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है किसी भी सॉइल का। इसका एसआई यूनिट की बात किया जाए तो केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है इसका यूनिट होता है। बात किया जाए टाइप्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल की तो टोटल 5 तरीके का टाइप्स होता है, जिसमें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है ड्राई यूनिट वेट, गामा डी। द रेशियो वेट ऑफ ड्राई सॉइल, जो ड्राई सॉइल है यानी जो सॉइल सॉलिड है जिसमें पानी की मात्रा नहीं है बट एयर हो सकता है ना, तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल यानी YD इज इक्वल टू WD/V। यहाँ पे WD जो है ये वेट ऑफ ड्राई सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। WD इज इक्वल टू WS यानी वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ एयर को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, नेग्लेक्ट लेकर हम लोग जो है चलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका वर्क यूनिट वेट, जिसको गामा या फिर गामा बी कहा जाता है। ये होता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ टोटल सॉइल सैंपल, जो टोटल सॉइल सैंपल है उसका टू द टोटल वेट, यानी जो यूनिट वेट था है ना, वही यूनिट वेट को ही जो है हम लोग वर्क यूनिट वेट भी कहते हैं। गामा इज इक्वल टू W/V जो है इसका होता है। उसके बाद है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है? ये रेशियो होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द वेट ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। इसको YS से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी गामा S से इज इक्वल टू WS/VS होता है। उसके बाद आपका आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। ये जो है रेशियो होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम, यानी गामा सैट इज इक्वल टू होता है WSAT/V। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है? ये रेशियो होता है वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल सैंपल टू द टोटल वॉल्यूम। इसको गामा डैश या फिर गामा सब उसके नाम से जानते हैं। इसको ये इक्वल टू होता है W सब यानी सबमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम। गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू हम लोग जो है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W भी करते हैं। गामा W जो है ये यूनिट वेट ऑफ वाटर को बोलते हैं। जो वेट ऑफ सबमर्ज्ड होता है वो हमारा इक्वल होता है वेट ऑफ सॉइल माइनस फोर्स ऑफ बायोन्सी। ऑब्वियसली कोई भी मान लो कि ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर पानी भरा हुआ है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिए है ना, यह सॉइल सैंपल है, तो अगर ये इसमें पानी की मात्रा है तो ये जो वाटर है ये फोर्स लगाता है, जिसको बायोन फोर्स या फोर्स ऑफ बायोन्सी के नाम से जाना जाता है। और ये जो सॉइल सैंपल होगा वो नीचे की ओर, मतलब ग्रेविटी उसको खींचेगी, या कह सकते हैं कि उसका सेल्फ वेट होता है जिसके कारण से वो नीचे सेटल होना स्टार्ट करता है। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल की बात किया जाए या डेंसिटी ऑफ सॉइल के बारे में पहले बात करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉइल ये क्या होता है? मास ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम है ना, यानी इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ
मास ऑफ सॉइल सैंपल टू, है ना, टू टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी, यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो ड्राई डेंसिटी, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, है ना, जितना ड्राई डेंसिटी मतलब जो भी मास था सॉइल का, सॉइल सॉलिड कह सकते हो उसका, टू द टोटल वॉल्यूम, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ड्राई डेंसिटी कहलाएगा। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो इसको रो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। रो डी इज इक्वल टू एम डी बाई भी। एम डी यानी मास ऑफ ड्राई सॉइल, यानी आप कह सकते हो सॉइल सॉलिड के इक्वल होता है, क्योंकि ऐसे आप मास ऑफ एयर भी ले सकते हो, लेकिन मास ऑफ एयर को हम लोग जनरली जो है क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसका मास हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आता है वर्क डेंसिटी, द टोटल मास ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी टोटल मास है सॉइल का पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारा हो जाएगा वर्क डेंसिटी। रो बी इज इक्वल टू एम बी बाई वी होता है। इसको रो या रो बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है आपका सैचुरेटेड डेंसिटी, द मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, जो सैचुरेटेड सॉइल होता है, सैचुरेटेड सॉइल किसको कहेंगे, जब सॉइल में एयर ना होकर वाटर की मात्रा हो, यानी टू फेज सिस्टम में हमारा ये जो है सैचुरेटेड सॉइल आएगा, और वो पर यूनिट टोटल वॉल्यूम होगा, तो उसको जो है सैचुरेटेड डेंसिटी कहेंगे। रो सेट इज इक्वल टू एम सेट बाई भी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका सबमर्ज्ड डेंसिटी, द मास ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल पर यूनिट इट्स टोटल वॉल्यूम, इसको जो है सबमर्ज्ड डेंसिटी कहा जाता है। रो सब इज इक्वल टू एम सब बाई वी जो है आपका यहाँ पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड। तो डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है, द मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड। तो रो एस इज इक्वल टू एम एस बाई वी एस। अब बात किया जाए ऑर्डर, यानी एक क्रम की बात किया जाए, तो जो डेंसिटी होता है सॉइल सॉलिड का वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद उससे कम जो है होता है आपका सैचुरेटेड सॉइल का डेंसिटी, फिर बल्क डेंसिटी, देन ड्राई डेंसिटी, देन सबमर्ज्ड डेंसिटी। यानी सबसे कम सबमर्ज्ड जो डेंसिटी होता है, सबमर्ज्ड सॉइल का जो डेंसिटी होता है उसका सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा सॉइल सॉलिड का होता है, क्योंकि उसमें ना ही कोई एयर हो, मतलब एयर तो थोड़ा बहुत रहेगा देखने को मिलेगा, बट जनरली उसको जो हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सॉइल सॉलिड ही जो है हमें वहाँ पे देखने को मिला है। एयर को भी जो है हम लोग वहाँ से क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ये रेशियो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी भी सॉइल का सॉलिड का यूनिट वेट और जो यूनिट वेट है वाटर का उसका रेशियो निकालते हैं, तो हमें जो है क्या मिलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला की बात किया जाए तो जी इज इक्वल टू गामा एस बाई गामा डब्ल्यू हो जाएगा। जनरली इसका जो वैल्यू होता है वो लाई करता है 2.65 से लेकर 2.8 तक जो है इसका वैल्यू जो है जनरली लाई करता है। लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस से या जब भी हम लोग एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के पर्पस से अगर यूज़ करते हैं तो 2.7 जो है लेकर चलते हैं, अगर क्वेश्चंस में गिवन ना हो स्पेसिफिक ग्रेविटी तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि हाँ आपको इस क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 या 2.6 या 2.65 या 2.8 या 2.9 या 3, मतलब इस तरीके से अगर आपको लेना है तो आप उसको लेकर चल सकते हो। अब एक रिलेशंस बात करेंगे या फाइंड करेंगे किसके बीच में, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में। क्वेश्चंस इससे कई बार क्वेश्चंस जो है आपसे क्या पूछा जाता है
ठीक है। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू जानते हैं कि वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको इक्वेशन 2 जो है हम लोग इसको ले लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर गुने टोटल वॉल्यूम बाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर बाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका उल्टा कर दे यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमें मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट के साथ रिलेशन कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 1 बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। यानी जैसे जैसे वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा वैसे वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारा क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। सो इफ सॉइल इज फुल्ली कॉम्पैक्टेड, अगर सॉइल फुल्ली कॉम्पैक्टेड होगा तो क्या होगा, आपका उसमें वाटर कंटेंट कम होगा। अगर सॉइल फुल्ली कॉम्पैक्टेड होगा तो उसमें वाटर कंटेंट क्या होगा, कम होगा। और जब वाटर कंटेंट कम होगा तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका बहुत ज़्यादा होगा। यानी अगर फुल्ली कॉम्पैक्टेड होगा तो वाटर कंटेंट कम और स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बारे में बात किया जाए तो इसको GM से रिप्रेजेंट किया जाता है, या शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप अपने समझ के लिए क्या लिख रहे हैं। ओके, तो ये क्या होता है, रेशियो होता है, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास यानी जिसमें सॉइल सॉलिड, वाटर, एयर, ये तीनों जो है हमारा प्रेजेंट होता है टू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिसपे जो यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब जो है लेकर चलते हैं। तो GM यानी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिट वेट है ना सॉइल मास का बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। जब ड्राई होगा हमारा, ड्राई कंडीशंस देखने को मिलेगा किसमें, तो सॉइल में। तो सॉइल में जब ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा यूनिट वेट होगा वो यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल के इक्वल आ जाएगा। और जब सैचुरेटेड होगा तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास जो है सैचुरेटेड सॉइल के यूनिट वेट के इक्वल हो जाएगा। जब सबमर्ज होगा तो सबमर्ज सॉइल के यूनिट वेट के बराबर हो जाएगा, जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास है वो। तो अब हम बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल बाय लैबोरेटरी मेथड, द डेंसिटी बॉटल मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट बिकॉज इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना। जितने तरीके के सॉइल हैं सभी के लिए होता है। नोट मैंने गलती से बोल दिया था, सभी सॉइल के टाइप्स के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। प्रोसीजर की बात किया जाए तो प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद ड्राई करते हैं, डेंसिटी बोतल को अच्छे से धोते हैं, इट थ्रूली विद डिस्टिल वाटर की मदद से पूरे अच्छे तरीके से उसको क्या कर देते हैं, धो देते हैं। दूसरा स्टेप में कि जो मास है डेंसिटी बोतल का जो खाली है ना, उसको M1 ले लेते हैं एलोंग विद स्टॉपर। स्टॉपर मतलब उसमें इंडिकेटेड रहता है, मान लो कि ये डेंसिटी बॉटल है तो यहाँ पे ये जो है बताता है कि हाँ इतना जो है इतना mm है, इतना mm ये जा रहा है, वो चीज़ें दिखाता है। ठीक है, आप अपने कॉलेज में किए होगे तो आपको पता होगा, बट अगर नहीं किए हो तो आप YouTube पे कई सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे कि डेंसिटी बोतल क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करवा रहा हूँ। ओके, टेक अबाउट 10 ग्राम टू 20 ग्राम ओवन ड्राइन सॉइल सैंपल। और जो ओवन ड्राइन, जैसे वाटर कंटेंट हम लोग निकाले थे तो ओवन ड्राइन में उसको सुखा दिए थे, तो जो ड्राई सॉइल था उसको जो है ले लेना है, कूल्ड इन डेसिकेटर
एंड ट्रांसफर इट इन द डेंसिटी बोतल। उसको पहले ठंडा करते हैं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो ओवन ड्राइन में रहता है तो थोड़ा वो जो मीठी रहता है वो गर्म रहता है, ठीक है। तो उसको बाहर निकाल कर थोड़ा ठंडा करते हैं, उसके बाद फिर ड्राई जो डेंसिटी बोतल है उसमें रख देते हैं, और उसके बाद उस डेंसिटी बोतल का जो है क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। किसके साथ? तो सॉइल, जो ड्राई सॉइल था वो उसके साथ, मतलब जब ड्राई सॉइल उसमें डालें तो उसका कितना मास हुआ उसको M2 ले लेंगे, ठीक है। उसको क्या ले लेंगे? M2 ले लेंगे। उसके बाद जो सॉइल आया, ये जो वेट कर लिए M2, उसके बाद उसमें जो है 10 मिलीग्राम या 10 लीटर जो है आप क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। किसमें? सॉइल सैंपल में, है ना। इस तरीके से सॉइल सैंपल में जो है पानी को ऐड करते हैं ताकि वो पूरे अच्छे तरीके से सॉइल को क्या कर सके, भिगो सके। दिस पोजीशन इज मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 10 आवर्स। और जब वो भीग जाए चारों तरफ से तो उसको जो है 2 से 10 घंटे के बीच में उसको क्या करते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि वो और अच्छे तरीके से उसके मतलब जितने भी छिद्र हैं जहाँ से पानी इवेपोरेट हुए हैं ओवन ड्राइन में रखने के कारण से, वो सभी स्पेसेस में जाकर जो है सेटल कर जाए, सारे चारों तरफ से वो बन जाए, मतलब एक तरीके से सैचुरेटेड सॉइल वो बन जाए। ऐड मोर वाटर सो डैट बोतल इज हाफ फुल्ली, मतलब पानी ऐड करते जाएंगे इतना कि वो आधा भर जाए। पुट द स्टॉपर एंड प्लेस बोतल ऑन सैंड फिटेड इन कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ। कीप इट फॉर अबाउट 1 hour to 2 hours so that temperature maintain 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हुए उसको जो है टेम्परेचर वाटर पाथ में जो है कॉन्स्टेंटली रख देते हैं। टेक आउट बोतल, और बोतल को फिर बाहर निकालते हैं। एंड बीप्ड इट फ्रॉम आउटसाइड टू डिटरमाइन द मास ऑफ डेंसिटी बोतल एंड वाटर कंटेंट, और जो वाटर कंटेंट होता है टू हाफ इट्स वेट एंड फाइंड इट्स मास M3, और उसके बाद उसका मास M3 निकालना है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है कि आपको इम्पटी डेंसिटी बोतल को क्लीन करना है। और नाउ फिल वाटर इन डेंसिटी बोतल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट, मतलब जितना हाइट तक सॉइल डालने के बाद पानी डाले थे, है ना, पूरा निकाल दो और उसमें फिर उतना ही पानी मिला दो जितना पानी सॉइल डालने के बाद डाले थे। एंड फाइंड मास M4, और उसके बाद फिर से उसका मेजरमेंट करो और एक नया मास हमें जो है मिलेगा। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी कैलकुलेटेड, और इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करेंगे हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो G इज इक्वल टू M2 माइनस M1 बाई M2 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M4 के इक्वल हो जाएगा। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूला का यूज करके स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। जो अभी फॉर्मूला देखे उस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि MD, यानी ये मास है ड्राई सॉइल का, बाई MD माइनस M3 माइनस M4। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है। हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको एज ए वाटर कंटेंट के टर्म में भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। डजंट मैटर कि हम कैसे कर रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लेबोरेटरी मेथड, बस एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखना है, कितने टेम्परेचर्स पे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। कई बार जो है प्रोसेस बोल देता है कि इन 4 में से बताओ कि कौन सा प्रोसेस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है या उसके स्टेप्स में वो नहीं आता है। तो MD जो है क्या है, मास ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल। M1 जो है मास ऑफ डेंसिटी बोतल प्लस स्टॉपर। M2 जो है क्या है, मास ऑफ डेंसिटी बोतल प्लस स्टॉपर प्लस ड्राई सॉइल सैंपल। M3 जो है मास ऑफ डेंसिटी बोतल प्लस स्टॉपर प्लस सॉइल वाटर, मैंने सॉइल में जब पानी मिला दिए तब। और M4 जो है ये मास ऑफ
मास ऑफ डेंसिटी बोतल प्लस स्टॉपर प्लस क्लीन वाटर। तो आप यहाँ पे फिगर की मदद से देख पाओगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि M1 में क्या किया है कि खाली जो है मैंने डेंसिटी बोतल ले लिया, फिर दूसरा में डेंसिटी बोतल लिया लेकिन उसमें सॉइल सॉलिड रख दिया, उसका मेजरमेंट किया। फिर तीसरा में क्या किया कि सॉइल सॉलिड में पानी मिला है और उसके बाद मेजर किए। और उसके बाद M4 में क्या किए कि सॉइल और पानी जो था उसको बाहर निकाल दिए और एक फ्रेश पानी फिर से उसमें क्या कर दिए, मिला दिए। तो इस तरीके से जो हमारा निकल गया। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये दो तरीके का होता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, और एक होता है मास या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको जो है GM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में मैंने बताया था कि क्या होता है ना। और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी वही जो मैंने ऑलरेडी बताया, वो दोनों तो मैंने बता ही दिया, मास भी और ये भी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डेंसिटी बोतल मेथड ही सफिशिएंट नहीं है, कई सारे और भी मेथड हैं जिसका यूज करके हम लोग निकालते हैं। जैसे पिक्नोमीटर, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जनरली कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालना है तो पिक्नोमीटर यूज करते हैं। फिर ये 500 ml हैश का बोतल आता है, उसका मदद से भी कर सकते हैं। और डेंसिटी बोतल से कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको पूरा स्टेप बताया है। ये जो तीनों मेथड हैं, ये तीनों मेथड ही हमारा लेबोरेटरी में वर्क होता है। तीनों मेथड के में जो है लेबोरेटरी में करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, जैसे एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। यहाँ पे एस जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई जो है वॉइड रेशियो एंड डब्ल्यू जो है वाटर कंटेंट एंड जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये पहला रिलेशन हुआ। दूसरा पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है वॉइड रेशियो बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो एंड वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है पोरोसिटी बाई 1 माइनस पोरोसिटी। फिर यूनिट वेट ऑफ डेंसिटी या यूनिट डेंसिटी जनरली आप कह सकते हो, या फिर आप यूनिट वेट कह सकते हो। दोनों में तो सेम ही होता है, बस खाली थोड़ी सी चीज़ें कुछ चेंजेज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है यूनिट वेट जो है मैं लेकर चला हूँ, तो यूनिट वेट इज इक्वल टू जी प्लस एस इंटू ई इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। यहाँ पे जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई जो है वाइड रेशियो, गामा डब्ल्यू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड 1 प्लस ई जो है वाइड रेशियो। तो अब मुझे नहीं लगता है कि बार बार आपको जो है ये मुझे बताना पड़ेगा कि उस किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है। तो अगेन गामा इज इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस डब्ल्यू जी इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू आपका जो है क्या हो जाएगा जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। अगर एस जो है सैचुरेटेड हो जाएगा तब क्या हो जाएगा जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गामा डी यानी ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई होगा कब, जब सैचुरेटेड सॉइल होगा तब नहीं, जब ड्राई सॉइल होगा तब, यानी एस इज इक्वल टू 0 बोला जा रहा है। ठीक है, गामा डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एन ए यानी एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट, एन ए हम लोग जो है लिखते थे, एंड जी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, गामा डी इज इक्वल टू गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा डैश इज इक्वल टू जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। ये जो है हमारा होता है। उसके बाद एस यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई गामा इंटू 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 बाई जी। ये हमारा जो है कुछ रिलेशंस हैं जो आपके एग्जाम्स में इसी रिलेशंस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो कई बार क्या होता है कि ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए या जो रिलेशंस बताए, ये सारे रिलेशंस को आप क्या कर सकते हो, खुद से डिराइव कर सकते हो। बट आपको एग्जाम्स में जैसे एसएससी जेई का एग्जाम दोगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कोई भी देने जाओगे तो आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा। डेरिवेशन आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो भी अगर आप डिप्लोमा देने जा रहे हो, डिप्लोमा यानी बिहार पॉलिटेक्निक या अनदर स्टेट का डिप्लोमा का अगर एग्जाम देने जा रहे हो सेमेस्टर का, तो आपको डेरिवेशंस पूछ सकता है, रिलेशंस कैसे बिल्ट हुआ उसके बारे में, ठीक है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव जा रहे हो तो आपको रिलेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि इस वॉइड रेशियो इतना दिया हुआ है तो भाई बताओ कि पोरोसिटी क्या उतना होगा, या वाटर कंटेंट, पोरोसिटी और आपका जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है तो आप बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस घुमा फिरा कर देगा और आपको जो है कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, जब रिलेशंस आपको याद रहेंगे। तो कई बार क्या होता है कि आपको ये रिलेशंस अगर याद नहीं है तो आप खुद से डिराइव करने के लिए भी सीख सकते हो, ताकि आप अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ, रिलेशन भूल भी जाओ, तो खुद से जो है उस का जो है डेरिवेशंस को डिराइव कर सको। तो डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम चाहो तो उसे सीख सकते हो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सभी चीज़ों को मैंने बता दिया, जैसे वॉइड रेशियो क्या होता है ऑलरेडी बता दिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है ऑलरेडी बता दिया, वाटर कंटेंट क्या होता है ऑलरेडी बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ऑलरेडी बता दिया। तो अब एक दूसरे का रिलेशंस तो आप आराम से सर्च कर सकते हो, उसको बना सकते हो, जितने तरीके से, अलग अलग तरीके से आप उसे जो है बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके से बना सकते हो। कई सारे डेरिवेशंस को 2-3 तरीकों से, 4 तरीकों से, 5 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से आप उसे बना सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।